शांति। ओम शांति। शांति। हम सहज योगी आत्माएं। तो सहज योगी कब हैं? जब बाबा की पहली श्रीमत, जो हमारा फाउंडेशन है, उस पर अटेंशन है। अगर उस पहली श्रीमत पर अटेंशन है तो वो फाउंडेशन मजबूत भी है और हम सहज योगी। सहज योगी माना हमारा जीवन भी अति सहज। आज देखो दुनिया में जीवन को चलाने के लिए भी कितनी मेहनत हो रही है, लेकिन बाप के बच्चे अगर श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो सहज जीवन बन रहा है। तो उसके लिए ब्राह्मण, अभी हम ब्राह्मण बन रहे हैं शुद्ध से, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त। जीवन बंद नहीं। जीवन बंद मीन्स माने दुख। हर सिचुएशन में दुख का अनुभव होता है, लेकिन श्रीमत प्रमाण चल रही है तो हर सिचुएशन में सुख का अनुभव होता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी है, लेकिन हम आत्माएं दुख से मुक्त हैं। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न है, सूक्ष्म स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। आज का गीत है, धीरज धर मनवा अभी सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो, पेशेंस रखो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, जानते हैं हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। हर एक बात गुप्त है, यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है। बाप कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है, अपने निर्वाण था। विचार करो तो समझ सकते हैं। यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हम मुक्ति धाम में जाएं। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते। बाप आकर समझाते, बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी। मन मना भव, मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम की बहुत है। सिर्फ किसने कहा ये भूल कर दी है? कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। इनको ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है वह बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र है। सारी दुनिया क्या है? चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। विचित्र, परमात्मा क्या है? विचित्र, है ना। तो विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वह बाप है विचित्र ना, उसका कोई चित्र नहीं, विचित्र है।
समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। किसका? ब्रह्मतन का चित्र है वो। तो बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। तो अभी तो राजाई है नहीं, राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। समझा जाता है, समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। बाबा कहते थे लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग था और अभी क्या है? अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते, ऐसा तो कोई कह ना सके मैं परम धाम से आया हूं तुमको वापिस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं, ब्रह्मा द्वारा और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ते बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते, फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होते। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते, फिर फरिश्ते बन जाते। अभी तो हड्डी है ना, ये भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है, यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है, याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। ये भी गाया है, मिरुआ मौत मलु का शिकार। मलुक फरिश्ते को कहा जाता है, तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो। मनुष्य से फरिश्ते यानी मलुक बनते। तुमको देवता नहीं कह सकते, बाबा ने कहा। यहाँ तो तुमको शरीर है नहीं, सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रहे फिर फरिश्ते बन जाते। यहाँ तुमको शरीर है ना, सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी है, अभी होता है। योग में रहे फरिश्ते बन जाते, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वह अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा कहते एक अर्जुन की बात नहीं है, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं, देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझने लगे ये तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो खुशी आ गई। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम राजाई करेंगे। यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है, पावन दुनिया में देवताएं हैं और पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। तो जरूर बाबा ने कहा पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए, गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ। इसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे होगी ना, यहाँ है, यहां से राजयोग सीखेंगे। विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, बाबा ने कहा वही बचेंगे। कौन बचेगा? बाबा ने उत्तर दिया, जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है। बाप कहते इसमें डरने की बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है। सत्युग में पवित्र देवताएं थे तो वह जरूर यहाँ बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं,
भगवान वाच, यह है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाबा कहते तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी, है ना, ध्यान में चली जाती, तो 4-5 दिन तक वही वो उनका वो आत्माएं वहीं घूमते रहते थे। तो शिव बाबा आकर बच्चों को बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है। बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे, गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे। ब्रह्मा तन में आते हैं, कैसे समझाते? ब्रह्मा तन में आते हैं। तो ब्रह्मा का तन तो यहां चाहिए ना, बाबा ने कहा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने समझाया कोई भी जात आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं। जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए, शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे ना। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां देखो कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। यहां हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूं। वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। बाबा कहे हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। और शिव बाबा कौन है? शिव बाबा है दादा, उन्होंने एडॉप्ट किया। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं, किसके द्वारा? थ्रू ब्रह्मा। तो ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंच से ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं भक्ति मार्ग में, और स्वर्ग में है एक बाप। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही, दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता। वह अभी की बात है, जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक ही। बाबा ने कहा वो एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो। बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया। बाबा ने कहा जिससे बादशाही मिली 84 का चक्र लगाया, अभी फिर हम पढ़ रहे हैं। फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल पहले बने थे। समझते हो हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब फिर सत्युग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे बाबा ने कहा उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही कोई चीज सदैव नई ही रहे, ये तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने कहा यह है नर्क और वो है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है ना। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे
और फिर पुजारी बने। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए। भारत के ऊपर ही सारा खेल बाबा का ही बना हुआ है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही। हम जानते हैं बरोबर, हमको राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। जो स्थापना करेंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते बरोबर, हम कल्प कल्प बाप से ये राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना। चक्र को तो जानना चाहिए ना, भले ये चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते। ये तो बिल्कुल सहज बात है ना। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। तुम कहते हो ये तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते, मैं आता हूं पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति जीवन, मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम को भी समझते हो। हाँ, बाबा ने सारे राज बता दिए बच्चों को कि तुम शांति धाम, सुख धाम, मुक्ति धाम सब समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर वह ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। ये मन में नहीं आता कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहां आत्माओं को ऑर्गन्स न होने के कारण कुछ बोलती नहीं है। शांति वहां सबको मिलती है। सत्युग में है एक धर्म, ये अनादि अविनाशी वर्ड ब्रह्म है, जो चक्र लगाता ही रहता है। जो चक्र लगाता है, आत्मा कभी विनाश नहीं होती ना, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, ये बहुत समझने की बातें हैं। कलयुग है दुखधाम, कितने अनेक धर्म हैं, देखो कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुखधाम होता है तब ही बाप आते हैं। दुखधाम के बाद है फुल सुखधाम, और शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में। बाबा ने कहा फिर दुख धाम बनता है। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ है संपूर्ण विकारी। ये समझाना बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ, ये भी लिखा हुआ है। हनुमान सत्संग में पीछे जुत्तियों में जाकर बैठता था, तो महावीर जो होंगे वह कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, है ना। जो बाप के बच्चे हैं कहीं भी सत्संग में जाकर सुनेंगे, किस लिए, ये क्या बता रहे हैं। तो सच तो हम बच्चों को पता है ना। तो कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखेंगे क्या बोलते। तुम ड्रेस बदलकर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। किस लिए ड्रेस बदलनी है? उनका कल्याण करने के लिए। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो, ट्रायल करनी होती। ये तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वह फिर जाकर त्रेता में क्या बने? अनुजनक। अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। शांति धारणा के लिए मुख्य सार है कि अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। गुप्त याद की यात्रा में रहना।
दूसरा, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। अच्छा, आज का वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाबा की पहली नंबर की श्रीमत है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। तो यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो बाबा का ही याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। कुछ भी हो, दो लोगों की दोस्ती भी होती तो समान पहले बनना पड़ता है, अपने विचारों को समान बनाना पड़ता है। तो ऐसे बाबा ने कहा, वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। तो ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कहते हैं ना, इसको तो चेहरे से ही पता चलता है ये कैसा है ना। तो कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज के अव्यक्त शहर में ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त जीवन बंधनी। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त जीवन बंध नहीं। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा। अगर देह का बंधन खत्म किया कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं तो क्या बेनिफिट है? बाबा ने कहा, तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाए। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे, कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है, इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो, है ना। कभी कभी कहते हैं ना, हाँ इस कार्य के लिए हम कोशिश करेंगे। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में अभी कशिश है, इसलिए कोशिश शब्द बोलते हो, है ना। तो बाबा ने कहा कब इजी हो जाएगा, जब देह का भान छोड़ोगे। अच्छा, ओ शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज की मुरली से 5 पॉइंट हम लेंगे। आज का सम्मान लेंगे कि मैं आत्मा सहज योगी कंबाइंड हूँ। मैं आत्मा सहज योगी कंबाइंड हूँ। 5 पॉइंट लेंगे कि याद की यात्रा, सूक्ष्म वतनवासी, महावीर, निर्भय, अडोल, सहज योगी और कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप। तो याद की यात्रा के लिए बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा पर हो। तुम अभी मुक्ति धाम जाने की यात्रा कर रहे हो। सूक्ष्म वतनवासी के लिए क्या कहा उन्होंने कि सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। जो उसका दिखाते हैं दधीची ऋषि का कि उनकी हड्डियों से वज्र बना। तो वो क्या है कि हड्डी हड्डी मतलब इतनी बाबा की सेवा में लगना। सूक्ष्म वतनवासी बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। और निर्भय अडोल के लिए बाबा ने क्या कहा, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय और अडोल बनानी है। अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय और अडोल। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी। तो कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम
आज बाबा के 3 वरदान हम बढ़ लेंगे कि बाप के स्वरूप में वर्षे का वरदान, शिक्षक के रूप में शिष्ट शिक्षा का वरदान और गुरु के रूप में वरदानों का वरदान। तो ये परमात्म प्यार एक जन्म में इतना शिष्ट बना रहा है कि जो आत्मा लवलीन बन अशरीरी बन अपने घर परम धाम जाएंगे, साथ में जाएंगे और राज्य अधिकारी बन जाएंगे। ये अगर 3 वरदानों को हमने अटेंशन दिया। कौन सी 3? बाबा के द्वारा बाप के रूप में वर्षा, शिक्षक के रूप में शिक्षा और गुरु के रूप में वरदान, जो इस संगम युग में हम बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। तो ये परमात्म प्यार एक जन्म में इतना शिष्ट बना रहा है हम बच्चों को, जो आत्मा लवलीन बन अशरीरी बन अपने घर परम धाम जाएंगे और साथ में अपने राज्य अधिकारी बन जाएंगे, साथ में अपने राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि मन की शक्तियों को, मन दर्पण है, तो मन को शक्तियों द्वारा कंट्रोल कर मंजित बनना ही है। जैसे हाथ पांव के ऑर्डर में चलाते हो क्योंकि मेरा है, ऐसे मन को भी शक्ति स्वरूप हो चला सकते हैं। मन को भी शक्ति स्वरूप, मैं शक्तिशाली आत्मा। तो सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर बन, मंजित जगज्जित बन, खुश रहना, खुशी बांटनी चाहिए, क्योंकि विश्व की आत्माएं अनेक सर्क मास्टर्स में अपने को मजबूर समझती हैं। संसार की हालत तो देख ही रहे हैं, लेकिन अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बन उस प्यार में लपटें रहो। भले दुनिया में रहना है, रह रहे हैं, लेकिन न्यारा में आत्मा और ये मेरा शरीर दोनों अलग है ना। तो मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से कर्म कर रही हूँ। तो कितने बेनिफिट होंगे? मंजित भी बनेंगे, जगत जीत भी बनेंगे, बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे, शिक्षक से शिक्षा के अधिकारी और बाबा का जो सदगुरु का रूप है उससे वरदानों के अधिकारी। अच्छा, ओम शांति। तो 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट, मन मना भाव, और खुद का चिंतन करें अभी 1 मिनट कि आज बाबा ने मुझ आत्मा को कौन कौन सी शिक्षाओं से नवाजा और मुझे कौन सी शिक्षा आज पूरे दिन धारण करनी है और स्वरूप में लाना है। ओम शांति। शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा में रहना है, रूहानी सर्विस में अपने को समर्पण कर देना है, बेहद की सेवा करते रहना है, श्रीमत पर चलते हुए पुरुषार्थ करना है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनने का प्रयास करते रहो, निर्विकारी बनो, यह कलयुग का अंत समय है, अभी चक्र पूरा होने वाला है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। अंतिम विनाश के सीन को देखने के लिए अपनी स्थिति को अचल, अटल और पावरफुल बनाओ। गुप्त याद की याद सेवा में रहना है, श्रीमत पर अटेंशन दे, बाबा का प्यारा बच्चा बनना है, स्वयं को आत्मा समझ सर्व बाप को याद करते रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। और कौन शेयर करेंगे? हाँ हाँ, रंजन है, रंजन भाई। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ, आप कहिए सिस्टर।
नहीं, बोलिए आप, बोलिए, ठीक, बोलिए भाई जी। ओके, सो ओम शांति राजस्थान। हाँ, ओम बाबा शांति। हमें आज कह रहे हैं कि हमें निर्वाण धाम की जो गुप्त यात्रा की याद में रहना है। फरिश्ता बनने के लिए अपनी हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करनी है। बाबा जैसे गुप्त वेश में हमारा कल्याण कर रहे हैं, वैसे हमें भी दूसरों का कल्याण करना है। अपने विकारों को बाबा को दान करके ग्रहण से छूटना है। श्रीमत हमें सिखा रहा है कि खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए देह का बंधन खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश में। शांति, थैंक यू भैया। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। अभी बाबा बोलते हैं कि हम सहज योगी आत्मा है, श्रीमत पर अटेंशन देने से जीवन सहज होगा। अभी बच्चे मुक्ति धाम जाने के लिए तैयार करते हैं। धीरज धरना, शांत रहना, योग में रहकर फरिश्ता बनना, विनाश तो होगा। जो राजयोग सीखते हैं और नॉलेज देते हैं वही बचेंगे। 84 चक्र का समझना है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अभी कलिजुग का अंत है। पावन दुनिया को जाना है। विनाश स्थिति देखने के लिए अपनी स्थिति को महावीर जैसे मजबूत रखना है। श्रीमत पर रहकर फाउंडेशन को मजबूत रखना है और आत्मा को अपने को आत्मा समझकर याद करने से सहज योगी बनेंगे। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति, ओम थैंक शांति यू अम्मी। मिंती बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम मनोज शांति। भाई। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें हाँ, आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रहा है हाँ, बाबा हमें बार बार यही समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बच्चों अब समय बिल्कुल भी नहीं रहा। अपने आप को सहजता प्राप्त करने के लिए बाबा के योग में सहज रूप से समर्पण कर देना चाहिए। हमें अपने आप को आत्मा समझकर शुद्ध से ब्राह्मण बनाने की जो हमारे सुप्रीम टीचर आए हैं, तो हमें उस पे पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी बातों के में उलझना नहीं चाहिए। हम आगे वाले किसी भी प्रकार के भाव हमें बाबा यही कह रहे हैं, बट खत अपना आप को सुधारेंगे, बाप की याद में रहेंगे, सो हमें बाबा के ही योग में रहना। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं कि हमें अपने आप को हर्ष में आत्मा समझना है, शरीर नहीं आत्मा निश्चित करनी है और आत्मा रूप में बाबा को याद करनी है। और जब जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनते जाएंगे। हर एक कार्य करते हुए बस बाबा की याद में रहें। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति गीतांजलि बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसे निर्भय, अड़ल, अचल बनाने में रहना है और बाबा के यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू ओम बाबा, शांति। थैंक यू। थैंक यू गीतांजलि बहन। ओम शांति।
ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। रितु बहन, मेघा बहन। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के याद में बैठते हैं। ओम शांति। I eat home cooked food. I don't eat junk food. I don't eat spicy or fried food. मेरे बाबा की यादों का सुहाना है सफर सारा, सदा जो हौसला देता मेरा बाबा बड़ा प्यारा, मेरा बाबा बड़ा प्यारा, मेरा बाबा बड़ा प्यारा। ये मंजिल भी निराली है, ये रास्ता भी निराला है, जहाँ से हम सभी आए वही सच्चा शिवाला है। चलूंगा बाबा की मत पे भले मिल जाए अंगारा, मेरे बाबा की यादों का सुहाना है सफर सारा, सदा जो हौसला देता मेरा बाबा बड़ा प्यारा, मेरा बाबा बड़ा प्यारा, मेरा बाबा बड़ा प्यारा। जलाकर याद की ज्वाला बना दूं आत्मा कंचन, सभी रिश्ते हो बाबा से मैं काटूं देह के बंधन, मेरे नैनों से बहती है प्रभु की प्रेम रसधारा, मेरे बाबा की यादों का सुहाना है सफर सारा, सदा जो हौसला देता मेरा बाबा बड़ा प्यारा, मेरा बाबा बड़ा प्यारा, मेरा बाबा बड़ा प्यारा। जहाँ परमात्मा रहते वहाँ पर ही मुझे जाना, वहाँ जाने की खातिर ही फरिश्ता रूप है पाना, अंधेरा ना रहा कोई जहाँ देखो है उजियारा, मुझे तन से परे लेकर चला मुझको मेरा बाबा, वहाँ आवाज ना कोई जहाँ रहता मेरा बाबा, मेरे मन में सदा गूंजे मेरे बाबा का जयकारा, मेरे बाबा की यादों का सुहाना है सफर सारा, सदा जो हौसला देता मेरा बाबा बड़ा प्यारा, मेरा बाबा बड़ा प्यारा, मेरा बाबा
noticed how you keep delaying the things that matter most to you? You plan your goals, you ज्ञान की वीणा झूम रहा संसार, ऐसी बजाई ज्ञान की वीणा झूम रहा संसार। जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी हो माँ। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी हो माँ। ऐसी बजाई ज्ञान की वीणा झूम रहा संसार, ऐसी बजाई ज्ञान की वीणा झूम रहा संसार। जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी हो माँ। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी हो माँ। तुम ब्रह्मा की प्यारी बेटी बनकर यज्ञ में आई, भूल गई बचपन को प्यारे प्रभु से लौ लगाई। तुम ब्रह्मा की प्यारी बेटी बनकर यज्ञ में आई, भूल गई बचपन को प्यारे प्रभु से लौ लगाई। लगन देख कर दे डाले बाबा ने सब अधिकार। लगन देख कर दे डाले बाबा ने सब अधिकार। जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी हो माँ। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी हो माँ। बागडोर फिर ज्ञान यज्ञ की हाथों में संभाली, प्यार से चेतन फुलवारी को सींचा बनकर माली। बागडोर फिर ज्ञान यज्ञ की हाथों में संभाली, प्यार से चेतन फुलवारी को सींचा बनकर माली। सच कहती करवा रहा है कर्ण करावनहार। सच कहती करवा रहा है करण करावनहार। जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी हो माँ। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी हो माँ। कठिन परीक्षाओं की घड़ी में रही सदा डोल, नतमस्तक हो गए असुर भी सुनकर आपके बोल। कठिन परीक्षाओं की घड़ी में रही सदा डोल, नतमस्तक हो गए असुर भी सुनकर आपके बोल। जीवन उसका बदल गया जिसने भी किया दीदार। जीवन उसका बदल गया जिसने भी किया दीदार। जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी
सरस्वती माँ वीणा वादिनी वरदायिनी कल्याणी, और अनेकों उपमाएं देते हैं सारे प्राणी। सरस्वती माँ वीणा वादिनी वरदायिनी कल्याणी, और अनेकों उपमाएं देते हैं सारे प्राणी। आपकी याद से हो जाते हैं सब सपने साकार, आपकी याद से हो जाते हैं सब सपने साकार। जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी हो माँ। तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी हो माँ। बाबा की सहयोगी बन सहयोग का पाठ पढ़ाया, प्रशासन और अनुशासन खुद करके प्रत्यक्ष दिखाया। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. ओम शांति दीदी। Thank you, all of you. ओम शांति Have a बाबा। ओम great day, शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। Thank you for your time and your presence. See you next time. ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti.